राधा राधा नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना? क्या मन भी शांत हो जाएगा ना? भवसागर से मेरी नैया पार हो जाएगी ना? किस नाम में तुम्हारी ज्यादा प्रीति है? श्री कृष्ण नाम। उन्हीं की कृपा से राधा नाम में प्रीति हुई है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाए। तुम राधा नाम जपने से कह रहे हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना, भगवान मिल जाएंगे ना, और हम तुमसे कहते हैं भगवान मिल नहीं जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। वृंदावन धाम में बैठ के बोल रहे, यदि तुम राधा राधा जपोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, निश्चित मन शांत हो जाएगा, और निश्चित तुम प्रेम से रोने लगोगे, इसी जन्म में रोने लगोगे। अगर तुम्हारे आंसू चले, हम तुमसे पूछे क्यों रो रहे हो, और तुम्हारे कारण न मिले, तो जान लेना वो राधा नाम का प्रताप है। जिस समय कोई राधा 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 बोलता है तो अनुल्लिख्यानंतान पिततप राधान मधुपतिर, मधुपति श्री कृष्ण उसके लिखे हुए रजिस्टर जो पाप के हैं उनको फाड़ के फेंक देते हैं, और अनुल्लिख्या आगे लिखेंगे नहीं, जिसकी जिह्वा से राधा 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 राधा। जो राधा नाम जप करता है उसकी ऐसी महिमा है कि वो भगवत प्राप्त हो जाता है। फिर हे किशोरी, जो आपकी दासता करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता होगा? जो राधा नाम केवल रटते हैं उनको परम पद प्राप्त हो जाता है, और जो राधा किशोरी जी की सेवा में, दासता में है, उनकी महिमा का वर्णन क्या हो सकता है? जो आपका नाम जप करता है उसने तपस्या कर लिया, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ अवगाहन कर लिया, सब सदाचार का पालन कर लिया, सब साधनाएं कर ली, सब वेदाध्ययन कर लिया, नाम जप के बराबर कुछ नहीं। जिसने आपका नाम जप शुरू कर दिया उसने भारी तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया, अर्थात नाम जापक के सब अपने आप कार्य पूर्ण हो रहे हैं। उसे न वेदाध्ययन की, न तपस्या की, न यज्ञ की, न तीर्थ स्नान की। करे अच्छा है, अगर नहीं करा तो सब कुछ हो रहा है, नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। वो चाहे नीच स्वप चांडाल क्यों न हो, वो जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम मिला। अहो वत्सपत्रो गरीयान यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। तुम अंतिम श्वास तक हारेंगे नहीं, राधा राधा कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे, और ये विचार करते रहेंगे कि प्रभु आप अपने लायक बना लो, आप अपने लायक मैं मानता हूं गलत हूं, पर आप अपने लायक बना लो, मेरी सामर्थ्य नहीं। अगर आप लोगों को लगता है किसी के हाथ रखने से, किसी के आशीर्वाद से कुछ काम बन जाता है, भूल मत करना। राधा 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 सब बात बन जाएगी, संशय मत करना। जैसी भी परिस्थिति, दुख सुख की हो, भोग लो, नाम जप करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें दुख सुख सहने की सामर्थ्य दो, और भजन करने की बुद्धि दो कि हम खूब भजन करें। और जब भजन है ना तो रुपया, पैसा, सम्मान सब तुम्हें घेरे फिरेगा, मान लीजिए। और भजन नहीं है तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। भजन नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, ना इस लोक में, ना लोकांतर में, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। तो हमें लगता है भजन मांगो, भजन खूब नाम जप करो, खूब भगवत चिंतन करो। देखो अभी माया मारी घूमेगी, मारी घूमेगी। ये बिल्कुल विश्वास कर लो, हमारी बात को मान लीजिए। जितना भजन करोगे उतना ही वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा, पर पहले भजन तुम्हारे पाप नष्ट कर दे, तब। पहले पाप नष्ट होने दो भजन के बल से, फिर देखो क्या नहीं प्राप्त होता है। अरे तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया है, किसी कारीगर की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर भगवान जब हमारे स्वामी है, हम उनका नाम जप कर रहे हैं, तो कमी क्या रहेगी? भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। मेरे प्रीतम की इच्छा की बात अलग है, वो जो खेल खेलना चाहे, जैसे खेलना चाहे, और उसमें भी मंगल विधान है। यदि वो आपका पैर टूट जाता, आप बैठते हो, लेट जाते हो और आह भरते हो, तो लीला प्रारंभ हो जाएगी। वो आपकी साधना की परिपक्व अवस्था पहुंचाने वाली चेष्टा होगी। इस मार्ग में पदम पदम न विपदाम तेसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भगवत प्राप्ति की बात कह रहे, आप जहां हो वहीं भगवत प्राप्ति कर सकते हो। भगवान सिर्फ कह रहे
मैं सुलभ उनके लिए जो मेरा चिंतन करते हैं। बोलो क्या समस्या है? हम बाहर से सबके साथ सेवा में लगे, प्यार व्यवहार कर रहे हैं और अंदर से अपने प्रभु का चिंतन करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।